Namaskar, Adap, and welcome. This is Aditya from MedRoot Institute, the institute which is built for the doctors by the doctors. तो चलिए शुरू करते हैं. ये सीरीज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा है, फाउंडेशन के एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर है, जिन्होंने बायोलॉजी फाउंडेशन से पढ़ा है. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो नीट या नीट लेवल के जो सवाल है, नीट के पीवाईक्यूज के साथ साथ नीट लेवल के जो सवाल बन सकते हैं कुछ पर्टिकुलर लेसन से, जो मैं सोचता हूँ कि फाउंडेशन में पढ़ने ही चाहिए या पढ़ाने ही चाहिए. तो 7th 8th और 9th स्पेसिफिकली, 6th को भी इंक्लूड करेंगे हम, लेकिन 6th को माइनरली, मेजरली तो 7th 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट एक सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें हम हर सीरीज़ में हर वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियोस में हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर नहीं देंगे क्योंकि दिज आर नॉट द लेक्चर्स. कंसेप्ट तुम्हें खुद से ही समझने हैं. अगर तुम्हें नीट लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो रहेगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो आज है हमारा डे वन में हम सॉल्व करने वाले सबसे फंडामेंटल लेसन, द लेसन विच इज नेम एज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल में, सेल की बेसिक में अगर कुछ शुरू होता है वो है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के बिना तो सेल अधूरी है. तो सेल थ्योरी में क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु सॉ लाइव सेल फर्स्ट टाइम. देखो लाइव सेल पूछा क्या जा रहा है, लाइव सेल. तो हमें पता है एंटोनी वैन लेवनवेन हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट. तो अभी ऐसा करेंगे, मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दूंगा सवाल पढ़ने के बाद. हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, 5 सेकंड में तुम्हें अपने मन में कर लो या पेज लेके बैठ जाओ कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ऐसे लिखते जाओ और फिर जैसे मैं सवाल बताऊं तो राइट रॉन्ग इस तरीके से कर सकते हो. सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो हम बात करते थे दो लोग थे, स्लीडन एंड शॉन. शॉन वाज जूलॉजिस्ट एंड स्लीडन वाज बोटैनिस्ट. इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी बनाई. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉन प्रपोज सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू व्हिच. शॉन क्या था, ये बात जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, क्या थे वो, जूलॉजिस्ट थे. तो देखो कह रहा है कि each cell of body possesses the same genetic information. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सेल थ्योरी में कुछ नहीं है. देन ऑल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द मिनिएचर फॉर्म इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडीज. ओके, आगे देखो, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. उन्होंने, शॉन ने प्लांट्स के बारे में कुछ बताया नहीं बताया, तो ये भी बनता है गलत. अ न्यू सेल ऑलवेज डेवलप बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये बात कर रहा है ओमनी सेलुला सेलुला की, जो हमें पता है किसने दिया था, शॉन ने तो नहीं दिया था. किसने दिया था ये हमें आगे सॉल्व करना है. ठीक है, तो बनता क्या है फिर, बी नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट. तो पता किसने लगाया था, देखते आगे. देखो आगे फिर से वही चीज, ओमनी सेलुला सेलुला, दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. किसने दी थी ये कंसेप्ट, रुडोल्फ विरशॉ ने दी थी. देन जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड. नेकेड यानी जिसको कवरिंग नहीं होती. हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नामक चीज नहीं है या न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, यानी ये कवरिंग नहीं है, तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ होता है पूरे सेल में, नेकेड. तो ये किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन. तो देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में भी क्या होता है, हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल लैक करती है, इनमें नहीं होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो नहीं रहेगा, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भले ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये भी नहीं रहेगा. तो क्या आता है, राइबोसोम. ठीक है. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये हमें पता है, एक ऑफ ऑस्ट्रिच है. वेरी गुड, इसको याद कर लेना. लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है. स्मॉलेस्ट कौन सी दुनिया में, पीपीएलओ है. लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी अगर पूछा जाए तो ओवम बताना, एंड स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो स्पर्म बताना. ओके, देख विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट पेयर. ठीक है, ये वैसे सेल का नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं. मेसोफिल सेल की बात कर रहा है, सही है. आरबीसी की बात कर रहा है, प्लेटलेट्स की बात कर रहा है. देखो ये प्लेटलेट्स है क्या, नहीं है. ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है. ठीक है, कैसे है सर डब्ल्यूबीसी, तो ये कंसेप्ट नहीं है सेल में, लेकिन फिर भी ये जवाब है इसका. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखते हैं 2017 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड 60 की कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल वॉल वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाते सेल में, इसको भी स्किप कर लो. ग्लाइकोलाइसिस को स्किप करो, इसको भी करो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है. ओके, नेक्स्ट हम सवाल सॉल्व करेंगे नीट 2018 का. सवाल है, मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली. सच अ स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज. क्या बोल रहा है कि अगर एक सिंगल एमआरएनए है उसको अलग अलग जगह पे राइबोसोम अटैच हुए तो इस स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको पॉलीसोम कहते हैं. सी जवाब है. देन सीबीएसई आईबीएमटी 2015 का सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. इंक्लूजन बॉडी का सवाल है, साइनोफेशियल ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल मिलते हैं, पॉलीसोम नहीं मिलता है, फिर भी तुम स्किप कर सकते हो. देन 30, तो फॉलोइंग डायग्राम शोस सम मिसिंग स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल. मिसिंग स्ट्रक्चर है बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, इनका लेवल करने का नाम बोल रहा है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए क्या है, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं. देन बी क्या है, पी. देखो बी क्या है, तो बी कुछ क्लोरोप्लास्ट जैसा लग रहा है हमें. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बी है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ही मार्क करते थे इस तरीके से. ई क्या है, बी गोल्जी बॉडीज है. ओके, ए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लिया हमने. बी क्या है, क्लोरोप्लास्ट मानते हैं फिलहाल के लिए, प्लास्टिड मानते हैं. देन सी हमें पता चल रहा है कि इधर भी अगर दिया है तो ये राइबोसोम है, इधर राइबोसोम को ही शो कर रहा है. देन डी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो देखो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे ऑप्शन में है. देन बी क्लोरोप्लास्ट, बी रफ एंडोप्लाज्मिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया. तो बी माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकती है. ओके, ठीक है, बी माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया हमने, तो बी माइटोकॉन्ड्रिया सही है. देन सी को बोला राइबोसोम्स, तो सी राइबोसोम्स, सी राइबोसोम्स. डी को हमने बोला क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ई को बोला था हमने गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज, एक ही बात है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. फिर से एक बार देख लेना सारी चीजें. हम कंफ्यूज हुए थे किसमें, बी वाले डायग्राम में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सिमिलर दिखते हैं. लेकिन यहाँ पे एक गलती करने हमने, एनिमल सेल्स ये पढ़ना भूल गए. तो एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पॉसिबल ही नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद. लिपिड्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हमने देखो इस तरीके से ड्रॉ किए थे.
अगर तुम्हें याद होगा इसको हमने फॉस्फोलिपिड नाम दिया था। ओके, मान लो पोलर हेड कहा था इसको, पोलर हेड, और नॉन पोलर टेल कहा था। पोलर हेड टुवर्ड्स इनर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स आउटसाइड, सही है क्या गलत है? बोथ हेड्स एंड टेल्स टुवर्ड आउटसाइड, गलत है। हेड्स टुवर्ड आउटर साइड एंड टेल्स टुवर्ड इनर साइड, दैट इज द सही। बोथ हेड्स एंड टेल्स टुवर्ड इनर साइड, गलत है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई टेल्स ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन आर टुवर्ड द इनर पार्ट, तो टेल क्या होते हैं? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड सो प्रोटेक्टेड विद एन एक्वियस एनवायरनमेंट, द टेल इज, ये वाला सवाल ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉसी फ्लूइड नेचर है, कॉसी फ्लूइड कह दो, सेमी फ्लूइड कह दो, एक ही चीज है, सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी, तो इसका बी जवाब है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यही चीज किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बताता है। फ्लूइड मेम्ब्रेन ऑफ नेचर इज एबल टू एक्सप्लेन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, सही है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सही है। सीक्रेशन ऑफ प्रीमिएशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। देन सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, दिस मींस इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू। नीट 2019 का सवाल है अभी फिर से। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज पैसिव ट्रांसफर रिक्वायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, व्हेयरएज एक्टिव ट्रांसफर रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉलिड, ये सही जवाब है बी। सोडियम पोटेशियम पंप रिप्रेजेंट, छोड़ दो इसको। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द फंगी, फंगी में क्या होता है? तो काइटिन होता है, फिर भी नहीं आए तो छोड़ दो, क्योंकि हाँ, लेकिन हमने ये कहा भी पढ़ा है सर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नामक लेसन है हमें, जिसमें हमने पढ़ा है फंगी के बारे में, तो हमें पता है फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। नीट 2016 का सवाल है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल क्या करती है? सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसी की भी रहे, हेल्थ इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, वही चीज, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सही है, तो तीनों भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चूज द ऑर्डर आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होते हैं, पेक्टिन्स होते हैं, हेमिसेलुलोज होते हैं, गैलेक्टन्स नहीं होते, बी इज द इनकरेक्ट आंसर। व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, क्योंकि देयर स्ट्रक्चर्स आर डिस्टिंक्ट, फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होने की वजह से वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व, अब ये 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 51 का लास्ट करेंगे, ठीक है। देखो बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूछ रहा है, तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कर रहा है। 51 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होता है? प्रोटीन फोल्डिंग, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन की वजह से सिंगल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। देन न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ सीबीएसई 2015 का सवाल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग पेयर, स्मूथ लिपिड को बनाता है, बाकी छोड़ दो, स्मूथ लिपिड को बनाता है, पहले ये सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड की सिंथेसिस करवाता है। ओके, ये न्यूक्लियस किसने फाइंड आउट किया था? हमने बात की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओके, ब्राउन्स के एन से न्यूक्लियस याद रखना है, ठीक है। दिस वाज टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर से हम सेल के ही आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टारगेट ये रहेगा कि हर लेक्चर में 25 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे।